हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। केंद्र सरकार इस महामारी से निपटने के लिए 27 अप्रैल के बाद कर सकती है दूसरे राहत पैकेज का ऐलान। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अप्रैल को राज्य के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुलाकात करेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इसमें देश की आर्थिक स्थिति पर विचार विमर्श किया जाएगा। ऐसे में मुख्यमंत्रियों से मिले इनपुट के आधार पर एक और वित्तीय राहत पैकेज की घोषणा की जा सकती है। आपको बता दें कि 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के साथ होने वाली बैठक टाल दी गई थी। अब इसे अगले हफ्ते किया जाएगा। 17 अप्रैल को निर्मला सीतारमन ने कहा था कि भारत सरकार जल्द ही इस महामारी से निपटने और देश के गरीबों और इंडस्ट्रीज को सहायता देने के लिए राहत उपायों और वित्तीय पैकेज की घोषणा करेगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। जमातियों की जानकारी छुपा रही है ममता सरकार, सेंट्रल टीम की चिट्ठी का नहीं दिया जवाब। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में इस महामारी की स्थिति की समीक्षा करने के लिए राज्य के दौरे पर पहुंची केंद्र सरकार की एक टीम ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार आवश्यक सहायता और अन्य जरूरी सूचनाएं देने में सहयोग नहीं कर रही है। वरिष्ठ अधिकारी अपूर्व चंद्रा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की अंतर मंत्रालय टीम ने मुख्य सचिव राजीव सिन्हा को लिखे एक पत्र में यह भी जानने की इच्छा जताई कि दिल्ली के निजामुद्दीन क्षेत्र में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल होकर राज्य में लौटे व्यक्तियों की पहचान करने और उन्हें पृथकवास में भेजने के लिए ममता सरकार ने क्या किया। अपूर्व चंद्रा ने कहा कि टीम सोमवार को शहर में पहुंच गई थी, लेकिन सिन्हा को लिखे पत्रों का जवाब अभी तक राज्य सरकार की ओर से नहीं मिला है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या पश्चिम बंगाल की सरकार इस महामारी की जानकारियां छिपा रही है? कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। केंद्रीय कर्मचारियों के डीए रोके जाने पर कांग्रेस को एतराज। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह बोले, कर्मचारियों और फौजियों की मुश्किलें बढ़ाना गलत। जी हां दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत कुछ कांग्रेस नेताओं ने शनिवार को केंद्रीय कर्मचारियों के अतिरिक्त महंगाई भत्ते रोके जाने का विरोध किया है। मनमोहन सिंह ने कहा है कि इस मुश्किल दौर में सरकारी कर्मचारियों और सैनिकों की परेशानियां बढ़ाई जा रही हैं और यह गलत है। राहुल गांधी और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने भी सरकार के फैसले पर सवाल उठाए। दोनों नेताओं ने कहा कि सरकार को पैसे बचाने के लिए सबसे पहले बुलेट ट्रेन जैसी योजनाओं को टालना चाहिए। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। अमेरिका का बड़ा हमला, विदेश मंत्री बोले, चीन ने दुनिया को बेहिसाब दर्द दिया, अब चुकानी होगी इसकी कीमत। जी हां दोस्तों, इस महामारी को लेकर अमेरिका ने एक बार फिर चीन पर हमला किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि इस महामारी से जुड़ी जानकारियां छिपाने की वजह से दुनिया को बेहिसाब दर्द मिला है और अब चीन को इसकी कीमत चुकानी होगी। विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका दूसरे देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है और उन्हें यह बता रहा है कि इस महामारी की उत्पत्ति चीन के वुहान शहर से हुई है, लेकिन वायरस कहां से आया यह समझाने की जिम्मेदारी चीन की है। उन्होंने बेन शापिरो शो में शुक्रवार को कहा कि चीन को दिसंबर 2019 से इस महामारी के बारे में पता था। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, चीन को इस महामारी के बारे में पहले से जानकारी थी? कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर लघु उद्योगों के लिए मांगी राहत। कांग्रेस ने नोटबंदी से की लॉकडाउन की तुलना। जी हां दोस्तों, देश में फैली महामारी की वजह से जारी लॉकडाउन के बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा है। अपने पत्र में सोनिया गांधी ने कई बातों का जिक्र करते हुए मुश्किलों का सामना कर रहे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र यानी कि एमएसएमई की स्थिति पर चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि यह क्षेत्र देश में 11 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देता है। कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोदी से इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए के वेतन सुरक्षा पैकेज की घोषणा करने, 1 लाख करोड़ रुपए का ऋण गारंटी कोष बनाने और कई अन्य कदम उठाए जाने का आग्रह किया है। वहीं कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए कहा है कि जिस तरह से बिना सोचे समझे नोटबंदी लागू की गई, ठीक उसी तरह लॉकडाउन का भी ऐलान किया गया।
इस ट्वीट में कहा गया है कि इस तरह के फैसले अगर अचानक और बिना तैयारी के लिए जाते हैं तो इसका परिणाम बेहद गंभीर होता है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। विदेशों में फंसे हजारों भारतीयों को वापस लाने की तैयारी में जुटी मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए 22 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध की वजह से विदेशों में फंसे हजारों भारतीयों को वापस लाने के लिए मोदी सरकार ने शुक्रवार को तैयारियां शुरू कर दी हैं। अगले महीने की शुरुआत में इन्हें विशेष विमानों से देश लाया जाएगा। इस मामले से जुड़े लोगों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ एक सप्ताह से इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। लोगों को कैसे लाया जाए, कहां रखा जाए और जांच से लेकर घर पहुंचाने तक की प्रक्रिया पर गहन चर्चा हुई। कैबिनेट सचिव राजीव गाबा ने इस प्रक्रिया के तहत शुक्रवार को पहला कदम उठाते हुए राज्य सरकारों से कहा है कि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन खत्म होने के बाद विदेशों में फंसे भारतीय विशेष विमानों से वापस लाए जाएंगे। इसके लिए अस्पतालों में बेड और क्वारंटाइन जोन की व्यवस्था की जाए। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों चलते हैं अगली खबर की ओर। सऊदी अरब में कोड़े मारने की सजा खत्म करने का ऐतिहासिक फैसला। जी हां दोस्तों, परंपरावादी देश सऊदी अरब में प्रगतिवाद की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए ऐतिहासिक फैसला किया गया है। देश की सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कोड़े की सजा को खत्म करने का आदेश दिया है। ब्रिटिश समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने कहा है कि सऊदी अरब में अपराध करने पर कोड़े मारने की सजा को खत्म करने का फैसला किया गया है और इस आदेश के बाद सऊदी अरब में कोड़े मारने की सजा के बजाय कैद और जुर्माने जैसी सजाएं दी जाएंगी। दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, सऊदी अरब में कई अपराधों में सजा के तौर पर कोड़े मारे जाते थे। हालांकि हाल ही में देश में कई पुरानी परंपराओं को खत्म किया गया है, तो वहीं कई अहम बदलाव भी किए गए हैं। अब इस फैसले के बाद कोड़ों की सजा भी एक इतिहास का हिस्सा बन जाएगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। डोनाल्ड ट्रंप की सलाह मानकर न्यूयॉर्क में 30 लोगों ने पी लिया ब्लिस, डिटॉल और लाइजोल। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रोगाणुनाशक या फिर अल्ट्रावायलेट किरणों से इस संक्रमण के इलाज की सलाह के बाद न्यूयॉर्क में बीते 18 घंटे में 30 ऐसे केस सामने आए हैं जिनमें लोगों ने कथित तौर पर ब्लीच या फिर घर में साफ सफाई के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला डेटॉल या लाइजोल पी लिया। उधर आलोचनाओं के बाद ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने ये सभी बातें सिर्फ मजाक में कही थी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। पीएनबी ओबीसी यूनाइटेड बैंक ग्राहकों के लिए बड़ी खबर। पैसों के लेन देन से जुड़ी सर्विसेज में हुआ बदलाव। जी हां दोस्तों, सरकारी क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक ने शनिवार को जानकारी दी है कि पीएनबी के साथ 2 अन्य बैंकों के विलय प्रक्रिया पूरी होने के बाद तीनों बैंकों के वेबसाइट एक ही लैंडिंग पेज होगा, यानी एक ही वेबसाइट पर आपको तीनों बैंकों की कोई भी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। पंजाब नेशनल बैंक में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के विलय को हाल ही में वित्त मंत्रालय ने मंजूरी दी थी। बैंक के मेगा मर्जर प्रोग्राम के तहत पब्लिक सेक्टर्स के 10 बैंकों का विलय कर 4 बैंक बनाने की प्रक्रिया चल रही है। इसके बाद पब्लिक सेक्टर में देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक पीएनबी होगा। फिलहाल भारतीय स्टेट बैंक पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ा बैंक है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। जिस रिपोर्ट को रोकने के लिए चीन ने लगा दिया था पूरा जोर, अब हुई जारी। जी हां दोस्तों, इस संक्रमण को लेकर अमेरिका के चीन पर खुलकर हमलावर होने के बाद अब यूरोपियन यूनियन के सुर भी बदलते नजर आ रहे हैं। चीन बीते 2 हफ्तों से यूरोपियन यूनियन की एक रिपोर्ट को सार्वजनिक होने से रोक रहा था। हालांकि उसके तमाम प्रयासों के बावजूद अब ये रिपोर्ट सामने आ गई है। इस रिपोर्ट में इस महामारी के मामले में चीन पर गलत सूचनाएं साझा करने के आरोप लगाए गए हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार चीन नहीं चाहता था कि यूरोपियन यूनियन की यह रिपोर्ट बाहर आए और कई यूरोपियन देश भी ऐसे माहौल में इस रिपोर्ट के सार्वजनिक किए जाने के खिलाफ थे। हालांकि यूरोपियन यूनियन की रिपोर्ट में इस तरह के आरोपों के बाद फिलहाल यूरोपियन यूनियन में चीनी मिशन की तरफ से कोई प्रक्रिया नहीं आई है। ईयू की एक प्रवक्ता ने कहा, इस रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। ये हमारे पार्टनर्स और दूसरे देशों के बीच का मामला है, इसमें कोई तीसरा पक्ष शामिल
शामिल नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज के मौसम अपडेट्स का। आज फिर बदलेगा मौसम, देश के इन इलाकों में आएगी आंधी और होगी बारिश। जी हाँ दोस्तों, उत्तर भारत में मौसम एक बार फिर बदल रहा है। अगले 24 घंटों के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और हरियाणा में बारिश हो सकती है। 24 घंटों के दौरान उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल, सिक्किम, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, केरल, दक्षिण आंतरिक और दक्षिण तटीय कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। अगले 24 घंटों में पश्चिम बंगाल, उत्तरी उड़ीसा, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा जारी रहने की उम्मीद है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, झारखंड के कुछ हिस्सों और उत्तरी तटीय उड़ीसा में भी कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर तेज बारिश हुई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के पेट्रोल और डीजल के भाव। तो दोस्तों देश में चल रहे लॉकडाउन के मद्देनजर पेट्रोल और डीजल की खपत में भारी कमी आई है, जिसके चलते केंद्र सरकार ने पिछले कई दिनों से डीजल और पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ाए हैं। और तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, देश की राजधानी दिल्ली में कई दिनों से पेट्रोल का दाम 69.59 प्रति लीटर पर बना हुआ है, जबकि डीजल का दाम 62.29 पर बना हुआ है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। बैंकों ने शुरू की नई सर्विस, टाइम स्लॉट बुक करा करके छुटकारा पा सकते हैं लंबी लाइन से। जी हाँ दोस्तों, इस महामारी के इस दौर में सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है, इसलिए देश के सभी बैंक इसका खास ख्याल रख रहे हैं। अब इसी कड़ी में दिल्ली की सीमा से सटे राज्य हरियाणा ने एक नई सुविधा की शुरुआत की है। इसमें लोग घर बैठे अपने बैंक में टाइम स्लॉट को बुक कर सकते हैं। बैंक में कैश जमा कराने और निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। माना जा रहा है कि इसी तरह की सर्विस देश के अन्य राज्यों में भी शुरू की जा सकती है। आप पोस्ट ऑफिस, बैंक सर्विस के जरिए कैश की डिलीवरी की सुविधा का फायदा भी उठा सकते हैं। इसके लिए हरियाणा सरकार के वित्त विभाग ने स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ हाथ मिलाया है। हालांकि अभी तक अन्य किसी राज्य ने इसकी घोषणा नहीं की है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। LIC की एक खास बचत बीमा योजना, जिसमें रोजाना 28 रुपए खर्च कर मिलेंगे 6 फायदे। जी हाँ दोस्तों, लो इनकम ग्रुप के लोगों के लिए LIC की माइक्रो बचत बीमा योजना बड़े काम की है। जिन लोगों की कम कमाई है उनके लिए LIC की माइक्रो इंश्योरेंस प्लान काफी फायदेमंद है। यह प्रोटेक्शन और सेविंग का कंपोजिशन है। यह प्लान आकस्मिक मौत होने पर परिवार को फाइनेंशियल सपोर्ट देगा, साथ ही पॉलिसी के मैच्योर होने पर एक मुफ्त राशि प्रदान करेगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। पॉपअप कैमरा वाला हुवई स्मार्ट स्क्रीन V55i टीवी हुआ लॉन्च। जी हाँ दोस्तों, हुवई ने हाल ही में अपनी नोवा 7 सीरीज को चीन में लॉन्च किया है और इसी के साथ ही कंपनी ने स्मार्ट स्क्रीन V55i टीवी भी बाजार में उतार दिया है। इस स्मार्ट टीवी की खासियत इसमें दिया गया पॉपअप कैमरा है और यूजर्स इसमें एंटरटेनमेंट के साथ ही वीडियो कॉलिंग का भी आनंद ले सकते हैं। फिलहाल स्मार्ट स्क्रीन V55i टीवी को चीन में ही लॉन्च किया गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। वीवो की सब ब्रांड कंपनी iQOO ने अपने पहले स्मार्टफोन iQOO 3 की घटाई कीमत, फोन की बुकिंग हुई शुरू। जी हाँ दोस्तों, स्मार्ट निर्माता कंपनी iQOO ने अपने लेटेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन iQOO 3 की कीमतों में कटौती का ऐलान कर दिया है। यह कंपनी का भारत में इंडिपेंडेंट ब्रांड के तौर पर लॉन्च पहला स्मार्टफोन है। iQOO कंपनी वीवो की सब ब्रांड कंपनी है। iQOO 3 के 4G और 5G दोनों मॉडल्स की कीमत को आधिकारिक तौर पर कम कर दिया गया है। नई कीमतों के साथ जल्द ही यह फोन सेल के लिए उपलब्ध होगा। फिलहाल ये प्री बुकिंग के लिए उपलब्ध है। फोन की डिलीवरी लॉकडाउन के बाद ही शुरू की जाएगी। वहीं कंपनी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार लॉकडाउन खत्म होने के बाद iQOO 3 ई-कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट पर भी नई कीमत के साथ उपलब्ध होगा। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।